राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं घर के बनाए हुए पनीर से कुकर में मटर पनीर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको भी मटर पनीर बनाना लगता है झंझट, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। झटपट से आप कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर पर पनीर बनाया है और पनीर कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगी लिंक, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। घर पे बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा पनीर बना लेती हूँ। मोस्टली मैं घर पर ही पनीर बनाकर सब्जी बनाती हूँ पनीर की। मेरे ख्याल से साल में 1 ही या 2 बार मैं पनीर खरीदती हूँ। इतना मैं ज़्यादा घर पर ही बना लेती हूँ। मैं दूध को इकट्ठा कर के बना लेती हूँ। 4-5 दिनों का दूध रहता है, उसे इकट्ठा करके बना लेती हूँ घर पर ही। बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है घर का बनाया हुआ। तो चलिए, पनीर को काफ़ी बढ़िया से टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों तेल, और सरसों तेल बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से गर्म करना। अगर आपका सरसों तेल अच्छे तरीके से गर्म नहीं रहेगा तो पनीर जो है वो चिपक जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए सरसों तेल। दोस्तों, आप इसे रिफाइंड तेल में भी बना लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे घर में सरसों तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसे मैंने थोड़ा भून लिया है, यानी कि फ्राई करके निकाल लिया, और देखिए कितना जूसी हुआ है। वैसे तो मैं बाहर से जब पनीर खरीद कर लाती हूँ तो उसे फ्राई करके पानी में डीप करके छोड़ देती हूँ, लेकिन ये घर का है तो मुझे पानी में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार होता है। जो हमने पनीर को तला था उसी तेल को मैंने कुकर में डाल दिया है, और अब इसमें डालेंगे थोड़े गरम मसाले, जैसे कि 1 हरी वाली इलायची लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग लिया है, थोड़ा दालचीनी, थोड़ा जीरा और थोड़ा काली मिर्च, और इसे काफ़ी बढ़िया से चटकने देंगे। आंच को तेज़ रखेंगे। अब इसी में डालेंगे थोड़ा सा हींग, 2 तेज पत्र, और अपने तीखे के अनुसार लाल सूखा हुआ मिर्च हमेशा तोड़ कर डालिएगा ताकि छींटे न उड़े। और दोस्तों, थोड़ा हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम मटर पनीर बना रहे हैं ना, तो मटर हमेशा बाई होता है हमारे शरीर के लिए, तो थोड़ा हींग ज़रूर डालें। जब अच्छी खुशबू आने लग जाए सभी मसालों की, तब यहाँ पे मैंने डाला है 3 मीडियम साइज़ का प्याज, और थोड़ा सा नमक डाला है ताकि प्याज जले नहीं और काफ़ी बढ़िया से भून जाए। यहाँ मसाले में मैंने लिया है आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 कलियाँ लहसुन का। हमारा लहसुन की जो कलियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो उस अनुसार मैंने लिया है। और बिना पानी का मैंने पहले दरदरा इसे पीस लिया है। थोड़ा जो मसाला होता है ना, तो मिक्सी जार में पीस नहीं पाता है, तो थोड़ा पानी मैं बाद में डालती हूँ। बिना पानी का पहले इसे पीस लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा फिर पानी डालकर पीसती हूँ दोबारा से। तो बहुत अच्छा, ये जैसे सिलवट्टे पीसते हैं वैसा मसाला बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाला है देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर डालने से दोस्तों, बिल्कुल आप शादी में खाते हैं ना, या फिर ढाबा में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वैसा ही मटर पनीर का कलर आ जाएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमने यहाँ पे धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं मटर पनीर में धनिया का पाउडर जो होता है वो बहुत कभी कभार डालती हूँ, ऐसे मतलब ज़्यादातर नहीं डालती हूँ। तो बिना धनिया का पाउडर यूज किए हुए एक बार आप बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ हमारा जो प्याज है वो भी काफ़ी बढ़िया से भून गया था, भूरा भूरा कलर का हो गया था। तब मैंने इसमें थोड़ा मसाला डाल दिया, मतलब जितना भी मसाला मैंने बनाया था वो सभी को डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब धीमी धीमी आंच पर मसालों को काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। अभी इसे कवर करके नहीं भूनना है, इसकी जो लहसुन की जो गंध होती है ना, उसे हटाना होता है। अब जैसे ही तेल हल्का सा सेपरेट होने लग जाए, यानी कि पानी सूख जाए, तब यहाँ पे एक पका हुआ काट कर टमाटर डाल देना है, और एक मैंने डाला है शिमला मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। मैं ज़्यादातर पाव भाजी मसाला में ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा स्वाद आता है। दोस्तों, शिमला मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अनोखा सा स्वाद आता है, और कुकर में खास कर इसे बनाया जाता है तो और अलग ही स्वाद आ जाता है। अब इसे कवर करते हुए काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे, और बीच में इस तरीके से आपको
ये गोल वाला आपको बड़ा वाला चम्मच लेना है, हमारे तरफ तो इसे कलछुल कहते हैं। इससे आपको चलाते हुए टमाटर को काफ़ी बढ़िया से गला लेना है। और जब टमाटर काफ़ी बढ़िया से गल जाए तब थोड़ी देर के लिए और धीमी धीमी आंच पर कवर करके इसे भूनेंगे, जब तक कि इसमें थोड़ा सा तेल अलग ना हो जाए और मसाला हमारा काफ़ी बढ़िया से भून न जाए। देखिए काफ़ी देर तक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए मैंने भून लिया है और अब कुछ इस तरीके से तेल दिखने लग गया है और हमारा खुशबू भी मसालों से काफ़ी बढ़िया आने लग गया है। तब मैंने इसमें डाल दिया है मटर, और मटर को अच्छी तरीके से डालने के बाद मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे आंच को करेंगे काफ़ी तेज़ और सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट तक को आपको भूनना है। आप चाहें तो 1 मिनट भूनिए या फिर 2 मिनट भूनें, लेकिन तेज़ आंच पर आपको भून लेना है। और उसके बाद आपको गर्म पानी इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, कुकर में हम बना रहे हैं ना, तो कुकर में काफ़ी कम मात्रा में पानी डालना होता है। अगर आप कढ़ाई में बनाएं या फिर पतीले में बनाएं तो उसमें थोड़ा पानी का मात्रा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि मटर पकने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कुकर में तो बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो काफ़ी कम मात्रा में, मैंने तो सिर्फ आधा गिलास ही पानी डाला है। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे घर का बनाया हुआ फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने इसमें पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल किया है, पर आप इसमें कोई भी खुशबू वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं। जो आपको मसाला पसंद है वो आप डाल लीजिएगा। और इसे मीडियम आंच पे कवर करके 2 सीटी आने तक लगाएंगे। 2 सीटी से ज़्यादा मत पकाइएगा। और इस तरीके से जब 2 सीटी आ जाए और ये पूरा इसका जो विसल है निकल जाए, तब ढक्कन हटाइएगा। और आप देखिए कितना बढ़िया सा हमारा घर पर बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल हमारा ये घर पर कुकर में मटर पनीर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने सिर्फ आधा गिलास पानी डाला था और ये बिल्कुल परफेक्ट मटर पनीर बनकर तैयार है। दोस्तों आप अपने घरों में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।